मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। फिर बात करेंगे तेजस्वी यादव का। क्या करें, उनके ट्विटर पे आया है, उनका दर्द छलका है। अंदर जो सोचते हैं वह दर्द तो छलकेगा ना। कुछ बच्चे आए थे, उनके बयान है तो राजनीतिक बयान आम जनता देती रहती है, लेकिन उन्होंने लिख करके ट्वीट पे आरजेडी और तेजस्वी यादव दोनों लोग ट्वीट करके पूछते हैं कि मंदिर बनवाने से रोजगार थोड़ा मिलेगा। राम मंदिर पे उन्होंने सवाल उठाया है। उन्होंने हम कह रहे हैं कि माने यह वैकेंसी निकली है, देखिए उत्तर प्रदेश से लोग बिहार में नौकरी के लिए आ रहे हैं। ये तंज कसे हैं। खासकर उनका टारगेट था राम मंदिर, जो मैं देख रहा था ट्वीट पे, मेन फोकस उस पर था। तो मैंने कहा कि चलिए इस पे बात करना चाहिए, अपने व्यूअरशिप के पास ले जाना चाहिए। अब बताइए, राम मंदिर से क्या दिक्कत है इनको? अब इनके पिताजी आज चादर चढ़ाने गए हैं, इनकी माताजी तजिया पूज रही थी। मैं यह नहीं कहता था कि आपके पिताजी गए थे वहाँ भी, थावे मंदिर भी गए थे, लेकिन राम मंदिर बन रहा है उससे आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? माना कि आप राम मंदिर बनवा नहीं सकते, आपके तो उसमें नसीब में तो है नहीं, आप नहीं कर सकते, ये मान रहे हैं आपको, इसलिए कि बिहार लूटने का, इसलिए कि आपके पिताजी जेल होके आए हैं और आपके नाम से मुकदमा है। आपकी संपत्ति मैं व्यक्तिगत जानता हूं, ईडी घोषणा कर चुकी है, सीबीआई बता चुकी है। जो राम मंदिर बनवा रहा है उसका भाई सेना में है। पता कर लीजिएगा कि जोगी जी के छोटे भाई सेना में है, और आपके भाई, पता है तेजस्वी बाबू, आपके भाई मंत्री बन के घूम रहे हैं। उनके जो जोगी जी, जिस जोगी जी को कह रहे हैं ना, उनके जो पिताजी थे वो प्राइमरी के टीचर थे और रिटायर होकर चले गए। और सबसे बड़ी बात यह है, तेजस्वी बाबू बता दूं, कि कोरोना काल में उनके पिताजी का देहावसान हो गया। उसी समय कोरोना काल चल रहा था और उत्तर प्रदेश की स्थिति आप देख ही रहे थे। आप जिस समय भाग के लुकाए थे, छुप गए थे कहीं, पूरा बिहार देख नहीं रहा था, याद है? जब आप छुप गए थे तो उन्होंने कहा कि यह 24 करोड़ लोग जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, यही हमारा परिवार है। मैं बाद में अंतिम जाके पिताजी को प्रणाम कर लूँगा। इस समय जनता का सेवा महत्वपूर्ण है हमारा। जब आप छुपाए थे, याद है तेजस्वी बाबू? पता नहीं चल रहा था कहाँ थे। जनता मर रही थी त्राहि त्राहि चारों तरफ। लोग बिहार से, मुंबई से वो लड़की एक साइकिल चला के आ रही थी, याद है? कोई टेम्पू से आ रहा था, कोई रिक्शा चला के आ रहा था। कोई संसाधन, सारा बंद था, कोई पूछने वाला नहीं था बिहारियों को और बिहार के लोगों को। भूल जाते हैं ना आप लोग, याद दिलाना पड़ता है। इसीलिए कहा कि मैंने हाँ, तो जोगी जी कूद गए अपने पिताजी का, वो जो अंतिम संस्कार है उसको छोड़ के जनता की सेवा में घर घर सामान उपलब्ध करा रहे थे, और बिहार के लोगों को भी उनके बॉर्डर तक लाके छोड़ रहे थे। अगर बिहार नहीं ले रही थी तो उनको सुविधा उपलब्ध करा रहे थे। नंबर 1। दूसरा पॉइंट, आपकी बहनों के नाम से मुकदमा दर्ज है, ईडी ने दर्ज किया है। इसी दिल्ली में करोड़ों अरबों की संपत्ति है। और जोगी जी की बहन जानते हैं क्या करती हैं? चाय की दुकान, माने छोटी सी दुकान है टीन शेड का, उसी में बैठ के अपना जीवन यापन करती हैं। और आपके पिताजी ने अपने बेटियों के लिए अरबों खरबों की संपत्ति लोगों के नौकरी के बदले जमीन में दिए हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, गवर्नमेंट कह रही है, जो भारत सरकार की जांच एजेंसियां हैं वो कह रही हैं। अंतर समझ में आया? एक भाई बॉर्डर पे और बहन छोटी सी दुकान चला के। उनका परिवार कौन है?
पूरा उत्तर प्रदेश, वह हर परिवार की जिम्मेदारी वो उठा रहे हैं, और आपके लिए आपका अपना परिवार ही सब कुछ है। बताइए, मैं गलत कह रहा हूँ तो बताइए। अगर जोगी जी का कोई दिल्ली उल्ली में 150 करोड़ 200 करोड़ रुपए की संपत्ति हो तो हमको भी दिखा दीजिएगा, मैं भी देखना चाहूँगा। मेरा उत्तर प्रदेश और बिहार से कोई मतलब नहीं है, बिहार के कष्ट के वजह से कह रहा हूँ। बिहार का जो कष्ट है, जो पलायन है, जो दर्द है, उसके वजह से, और उस आदमी पे आप सवाल उठा रहे हैं जिसका चरित्र इस तरह का है। नेतृत्व कैसे लोगों को मिलना चाहिए, किसके साथ जनता को रहना चाहिए, मैं तो सिर्फ आईना दिखा रहा हूँ, तराजू पे तौल रहा हूँ, आपको एक तरफ रख दे रहा हूँ। इसलिए कि आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पे सवाल उठाए तो मैंने कहा कि दोनों के चरित्र, तो दोनों के परिवार को और दोनों के सिस्टम को समझ लें। वो मंदिर बनवा रहे हैं, और आपने क्या क्या किया है वो मैं समझा देना चाहता हूँ, मैं बताऊँगा आपको। मैं भी देखा है मैंने। कुशीनगर जनपद में चले जाइए, ठीक, देवरिया चले जाइए, बनारस चले जाइए, बलिया चले जाइए, गाजीपुर चले जाइए, 70% गोरखपुर चले जाइए। इसमें जानते हैं कितने बिहारी आके बसे हैं? गोरखपुर के पूरे बडरवा पे जानते हैं कितने? कम से कम करोड़ों की संख्या में होंगे। गांव के गांव उजड़ के आपके बाप के जमाने में आके उत्तर प्रदेश में बसे हुए हैं, मैंने देखा है। कहिएगा तो गांव का 2-4 लिस्ट बता दूंगा, 2-4 गांव बता दूंगा। क्या करें, जान बचाना है ना, तो भाग के कहाँ जाए, तो उत्तर प्रदेश में आते थे, उत्तर प्रदेश में शरण लेते थे। दियारा याद कर लीजिएगा, नारायणी का दियारा है बगहा से, और इधर पुल नहीं था। तो अब इस समय भी आप पता कर लीजिएगा कि इस समय बिहार के जो तराई बेल्ट के लोग हैं वो खाद और बीज, मेरा वीडियो है नीचे, कहिएगा तो लिंक शेयर कर दूंगा। बिहार में गया था मैं, गांव पे गया था, और वहाँ खाद बीज उत्तर प्रदेश से आ रहा है। लोग दवा कराने गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण के लोग गोरखपुर जाते हैं। उनको आना चाहिए। जिस दिन इस हैसियत में हो जाएंगे आप, उस दिन सवाल उठाएंगे तो अच्छा रहेगा। अपना घर पहले देख लीजिए। आज आपके पिताजी आपके चुनावी क्षेत्र में गए थे, वीडियो आया होगा, देख लीजिएगा, फोटो लगा दूंगा मैं। नाव पे पार कर रहे हैं, नाव पे गाड़ी फंस गई थी तो नाव पे चढ़ के नदी पार कर रहे हैं, पुल नहीं है। आपका अपना चुनावी क्षेत्र है, आपका अपना चुनावी क्षेत्र है। गोरखपुर में एम्स बन रहा है, बन गया है, चालू हो गया। और गोरखपुर में एक खाद का कारखाना था जिसमें 40,000 कर्मचारी थे, जैसे बरौनी में है, बरौनी भी चालू होने वाला है। याद है? नहीं याद है तो बता दे रहा हूँ। बरौनी, तलचर, सिंदरी, रामागुंडम और बरौनी, गोरखपुर 5 था। तो गोरखपुर वाला फर्टिलाइजर जिसमें 40,000 कर्मचारी थे वो भी चालू हो गया है, 2 साल पहले चालू हो गया था। 2 ठो नया मेडिकल, एम्स के बाद मेडिकल कॉलेज बन रहा है, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज बन रहा है, यूनिवर्सिटी, जहां रिसर्च होगा इसका। आप पता कर लीजिए। गोरखपुर में मेट्रो, आपके एक शहर में सिर्फ मेट्रो अभी चालू हो, पटना, बाकी जगह अभी सर्वे वर्वे करा रहे हैं, आप लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वहाँ 2-3 शहरों में चालू हो गया। तो देखा करिए। वो अब राम मंदिर पे आते हैं। मुख्य बात राम मंदिर था। राम मंदिर से इतना दर्द आपके पेट में क्यों है? राम जी ने आपका कुछ बिगाड़ा तो नहीं? या आपके वोटरवा सब जब माने राम मंदिर पे सवाल उठाएंगे तभी वो वोट देते हैं, और वो सेकुलर है, आप भी सेकुलर हैं।
उन पे तो आप सवाल उठा ही नहीं सकते, आपका तो खाल खींच लेंगे अगर उन पे सवाल उठा देंगे तो। हिंदू तो भाई क्या दिक्कत है, आपको आप गाली भी दीजिएगा, जूता भी मारिएगा, सर पकड़ के नीचे करके 5-7 जूता दीजिएगा, उसके बाप दादा को गाली दीजिएगा। राम पूर्वजन है जी, किसके वंशज हैं? कहीं न कहीं राम के वंशज हैं ना, सब भारतवंशी तो राम है और कृष्ण और ऋषियों के वंशज हैं, बाकी किसके हैं? तो इनको गाली देना ही मत, माने आपको वोट तभी मिलता है जब इनको गाली दे ले। लेकिन बताते चलूं कि सिर्फ जो काशी में जो विश्वनाथ का कॉरिडोर बना है उसमें 7 करोड़ लोग आए हैं दर्शन करने के लिए। अगर 7 करोड़ लोग आए होंगे तो ट्रेन से आए होंगे, हवाई जहाज से आए होंगे, अपनी गाड़ी से आए होंगे, पैदल आए होंगे तो खाना खाए होंगे, रहे होंगे तो कुछ सामान यूज किए होंगे, तो 2-4-500-1000 लोग दे के गए होंगे उस शहर को, उस एरिया को। जो रास्ते में आए होंगे वहाँ रुके होंगे, तो अगर दूर दूर से लोग आए हैं, जहाँ से चले होंगे वहाँ से बनारस पहुँचते पहुँचते कितना पैसा खर्च किए होंगे और कितने पैसे ट्रांसपोर्ट हुआ होगा और उससे कितने लोग लाभान्वित हुए होंगे, इसका अंदाज़ा है। खैर नौवीं फेल सोच भी कैसे सकता है। तो राम मंदिर बन रहा है, उससे कितने लोग आएंगे और उत्तर प्रदेश का कितना डेवलपमेंट होगा, ऐसा आप सोच ही नहीं सकते हैं। ना आपके बाप सोचे, ना आप सोचे, ना आपका परिवार सोच सकता है। इसी बात का रोना है, यही दर्द है आपका राम मंदिर से। राम ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन आपके वोट, आप राम को गाली देंगे तभी आपको वोट मिलेगा। इस बात का, ये बहुत अच्छी बात है, देते रहिए, देना भी चाहिए। इसलिए कि रावण देता था राम को गाली, मेघनाथ देता था राम को गाली, कुंभकर्ण राम को देता था गाली, उसको दिक्कत था राम से। हो सकता है आपको भी दिक्कत है, ये है, तभी इस तरह से कह रहे हैं कि मंदिर रोजगार नहीं देगा। लेकिन कितना बड़ा रोजगार है, जानते हैं कितना पैसा उत्तर प्रदेश को मिला है? 4 लाख करोड़ रुपया। आपको कोई डाटा है? नहीं है, आप मंगा भी नहीं सकते, इसलिए कि बिहार उस परिस्थिति में नहीं है। अभी उद्योग धंधा पे बात करने लगूंगा तो बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन कम से कम आईना उसको दिखाइए। कह रहे हैं बुलडोजर, हाँ बुलडोजर का भी नाम आया था। बुलडोजर से वो शांति वो नहीं होता है, तो बुलडोजर से साहब महंत जी, गोरखपुर के महंत जी जब सांसद थे तो बुलडोजर नहीं था, तो अपने बल पर इस लायक कहे थे कि गोरखपुर मंडल में और पूरा पूर्वांचल में किसी का मजाल नहीं था कि कोई पत्थर फेंक दे हिंदुओं पे। सांसद थे तब की हिंदू जुआ वाहिनी बना के और इस चीज़ को रोक दिए थे। लेकिन आपकी सरकार है, आज भी चला है ना, बेतिया में चला है, मोतिहारी में चला है, बगहा में चला है, कितने जिलों का नाम बताऊं, भागलपुर में चला है, नवादा में चला है, बख्तियारपुर में चला है, गिनाते जाऊं बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तब तक के लिए मैंने कहा कि इनको दिखा दूं आईना। चलिए बाद में बात करते रहेंगे। जय हिंद।